लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के ट्रेनिंग पार्टनर्स ने प्रशासनिक उदासीनता, भुगतान में देरी और तकनीकी समस्याओं को लेकर 24 अगस्त से प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। ट्रेनिंग पार्टनर्स का कहना है कि जब तक उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर समयबद्ध लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक प्रदेश भर के स्किल डेवलपमेंट केंद्रों पर काम बंद रहेगा। उनकी प्रमुख मांगों में लंबित भुगतानों का समय पर निपटना, एडवांस पेमेंट की व्यवस्था, सभी बैचेस का समय पर मूल्यांकन, डेबट किए गए ट्रेनिंग पार्टनर्स की बहाली और अटेंडेंस व्यवस्था में राहत शामिल है। इसके साथ ही बैच एक्सटेंशन, पारदर्शी प्रक्रिया और रोल बैक बैचेस के भुगतान की भी मांग की गई है। ट्रेनिंग पार्टनर्स ने यूपीएसडीएम मुख्यालय अलीगंज आईटीआई पर घेराव का ऐलान भी किया है। उनका कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। टोटल आप लोग कितने लोग हैं? 75 जिलों से 75 जनपदों से सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स यहाँ पे आज की डेट में 4000 लोग एकत्रित होने वाले थे। लेकिन जब ये सूचना कल पहुँचती है तो यहाँ के प्रशासन द्वारा हमारे जो ऊपर के नेतृत्व क्षमता वाले लोग हैं, कोर कमेटी के लोग, उनसे बार बार आग्रह किया जाता है कि आप कम से कम एक जिले से केवल 1 या 2 लोगों को ही बुलाइए और आपकी कोर कमेटी 5-7 लोग बैठ करके हम एमडी के साथ बैठ के आपकी समस्या का समाधान करा देते हैं। उसके बाद हमारी कोर कमेटी द्वारा अन्य लोगों को यहाँ पे रोक दिया जाता है आने से, लेकिन उसके बावजूद 4 घंटे बैठने को है, एक भी यहाँ का अधिकारी आ करके कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं है। जबकि 1 सप्ताह पहले यहाँ के विभागीय मंत्री और प्रमुख सचिव के सामने इन्होंने सारी बातों को एक्सेप्ट किया था और कहा था कि 7 दिवस के अंदर हम सारी मांगों को पूरी करेंगे। सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजना है बेरोजगारी, जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके नाते प्रधानमंत्री जी स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत की ओर जोर देते हैं, उसको तहस नहस करने पर एमडी साहब का पूरा प्रयास है। विभाग को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। मैं निशांत बोल रहा हूँ। हमारी मिशन निदेशालय में पिछले मंगलवार को एक बैठक हुई थी, जिसके अंतर्गत मंत्री जी और प्रियस साहब के साथ एक बैठक हुई थी। एमडी साहब भी थे। हमने अपनी 10 सूत्री मांगें रखी थी, जिसमें इन्होंने हमारी सारी मांगों को जायज़ ठहराया और उससे कहा कि ये हम कर रहे हैं। और आज 1 हफ्ता हो गया है, इनकी तरफ से उस पर हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया। और हम सभी टीपी का मुख्य मुद्दा जो था वो ये था कि हमें पिछले 4-5 सालों से भुगतान नहीं दिया जा रहा है। विभिन्न स्कीमों को अगर देखेंगे तो हमें पिछले 10 सालों से भुगतान नहीं मिला है, परंतु जो स्कीम यहाँ की अपनी है, एसएसडीएफ की स्कीम, जिसमें भुगतान उपलब्ध हो, जिसमें पैसा होने के, बजट होने के बाद भी उसका भुगतान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही हमारे जो बच्चे पढ़ने आते हैं, ऐसे बच्चे जिनका मूल्यांकन नहीं हुआ है, 3 साल 4 साल हो गया है और इनकी संख्या मैडम 2.5 से 3 लाख की संख्या हो चुकी है। विभिन्न सेक्टरों में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, विभिन्न जॉब रोल में। अब ये बताइए कि इतने सारे हमारे सेंटर पे एम्प्लॉय होते हैं जिनको हम लोग को हर चीज़ में रखना पड़ता है। ट्रेनर है, ट्रेनर के अलावा स्टाफ होता है, सेंटर मैनेजर होता है, सबकी सैलरी कहाँ से कब तक दें? 5-5 साल हो रहे हैं, इन्होंने 1 रुपया देने के नाम पे हम लोगों को सिर्फ फंसा रखा है। फाइल लेके जाओ, फाइलें वापस हो जाती हैं, लेटर लेके जाते हैं, लेटर रख लिया जाता है कि ठीक है हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं पेमेंट करने पे, लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है। असेसमेंट के नाम पे मैडम जानते हैं क्या हो रहा है कि असेसमेंट, हम लोग के पास बच्चे जो 2-2 साल से हैं, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, कहीं पे उनको नौकरी पे नहीं भेज पा रहे हैं। अब उनके फैमिली वाले परेशान हैं कि क्या हम लोगों ने उनके साथ धोखाधड़ी करी है। पूजन जायसवाल है। हमारी मांगे नहीं हमारा अधिकार है, क्योंकि हम लोग 4 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं। हम लोग बराबर इनके निर्देश पर, इनके आदेश पर हम लोग काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमारा अधिकार है, जो हमारा राइट है, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। बच्चों का 4 साल क्या 2-3 साल से एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, 4 साल से कोई भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग आज उसी मुद्दे पर यहाँ बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। जब तक हमारी मांगे, जो हमारी 10 बातें हैं, उसको पूरी नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे। और आज ये धरना इसमें लगभग 200 की संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं। कल यही धरना इसके डबल में होंगी और अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो सारे विद्यार्थी बसों से भरकर हम लोग यहाँ ले आएंगे और यहाँ पे एक विशाल धरना, एक विशाल जनसमूह दिखाएगा। ठीक है, और जब तक ये मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। हमारी मांगे नहीं है, हमारा हक है। 2.5 साल से पेमेंट नहीं दिया है, हम अपना हक लेने आए हैं। भीख नहीं मांग रहे हैं। आप आपके ट्रेनिंग पार्टनर हैं, काम किया आपके साथ, 3 साल से पेमेंट रोके हुए हैं, ब्याज पर पैसा लिया हुआ है। लोन लेके अपने घर में बीवी का जेवर बेच कर काम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हमारे वो नहीं है कि हम मांगे, हमारा जो हक है वो मांगने आए हैं। 1.5 साल से एमडी बैठे हुए पेमेंट नहीं कर रहे हैं किसी का। इनके बाप का पैसा नहीं है, शासन का पैसा है, सरकार के पास पैसा दिया हुआ है, 1300 करोड़ रुपये खाते में पड़े हुए हैं, उसके बावजूद पेमेंट नहीं कर रहे हैं।